कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो तैयार हो रही थी क्योंकि उसने बाहर कहीं जाना था। अब बाहर आकर वो घर को लॉक लगा देती है और जब लिफ्ट के खुलने का इंतजार कर रही थी तो उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। चेक करने के लिए वो जब नीचे वो ठीक हो ही जाए, लेकिन अगर फिर भी कुछ न बदला तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अब एंड्रे को यहाँ अजीब लग रहा था। वो कहता है कि नहीं, मेरा मूड बदल गया है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, अपना मसला मैं खुद हल करने की कोशिश करता हूँ। जो कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब एंड्रे अपनी वाइफ के लिए फोन लेकर गया, अपने प्यार का इजहार करता है कि मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बड़े प्यार से उसे समझाता है कि पुरानी बातों और उस हादसे को भूल जाओ, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। पर इन बातों का भी उसकी वाइफ पर कोई असर नहीं होता। वो ठीक से कोई भी जवाब ना देकर उसे थोड़ी बहुत बातें सुनाकर यहाँ से चली जाती है, जिससे वो बेचारा काफी उदास हो गया और अब उसके पास मारा से मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो दोबारा उसके पास आया, जहाँ मारा उसे एक खास किस्म का मशरूम देती है जो एक पौधा होता है और उसे कहती है कि तुम इसे किसी खाने की चीज में मिलाकर अपनी वाइफ को दे देना। इसे खाते ही वो फौरन सारी पुरानी बातें हमेशा के लिए भूल जाएगी, जिससे सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तो तुम्हारा काम कर दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं असल में कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, तब मेरे पीछे से तुम्हें मेरे मशरूम्स का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये खास किस्म की है जो मुझे बहुत प्यारी है। हर महीने एक आदमी इन मशरूम्स को चेक करने आएगा, तो बोलो मंजूर है? अब एंड्रे को ये शर्त काफी आसान लगी, इसलिए वो फौरन मान जाता है। अगले दिन वो अपनी वाइफ के केक में उस मशरूम को मिला देता है जो वो खाने वाली थी। वो उसे टेबल पर ही रख के अंदर चला गया, क्योंकि उसे ये कंफर्म नहीं था कि ये काम भी करेगा या नहीं। पर हैरत, ये खाते ही एंड्रे की वाइफ उसके पास आई और उससे प्यार से बात करने लगती है और फिर वही बात करती है जो सालों से एंड्रे सुनने को तरस रहा था, जो वो खुद भी चाहता था। यानी उसकी वाइफ कहती है कि मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन हाँ, अब मैं इस घर में रहना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा यहाँ दम घुटता है। अपनी वाइफ के पहले जैसा हो जाने की वजह से एंड्रे तो पहले ही बहुत खुश था, तो वो उसकी ये बात भी मान लेता है और उसके समेत मारा के घर रहने का फैसला करता है, क्योंकि शर्त के मुताबिक उसे मशरूम्स का ध्यान भी रखना था। ये दोनों जब मारा के घर आए तो एंड्रे की वाइफ को ये घर काफी पसंद आया, पर इन्होंने देखा कि अक्सर अलमारियों पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन इस सब से उसकी वाइफ को फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खुशी खुशी यहाँ रहने का फैसला करती है। अब कुछ दिन तो इनके बहुत अच्छे गुजरे, इन्होंने हंसी खुशी वक्त गुजारा, लेकिन फिर इनके साथ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती है, जैसे कि उसकी वाइफ को हर वक्त ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा है, जो और कोई नहीं बल्कि वही गुंडे थे, क्योंकि बेशक वो उस हादसे को भूल चुकी थी, लेकिन सदमा अभी भी उसके दिमाग में था, क्योंकि उसके साथ गलत होने से तो रुक गया, पर उसका बच्चा चला गया और अब तो देर है। और क्योंकि तुम उसकी हस्बैंड हो तो उसके साथ साथ ये चीजें तुम्हें भी नजर आ रही है। ये बस ख्याल है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो उसने बताया वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि एक सुबह जब वो दोनों सो रहे थे तो एक अनजान आदमी उनके कमरे में आकर खड़ा हो जाता है, जो दोनों को घूरे ही जा रहा था। अब उसे देखकर एकदम एंड्रे की वाइफ की आंख खुल गई। अब उस अनजान आदमी को अपने बिल्कुल सामने खड़ा देखकर वो काफी घबरा गई। फौरन अपने हस्बैंड को जगा देती है। एंड्रे जागते उस आदमी को कहता है कि कमरे से बाहर चलो, मैं वहाँ आकर तुमसे बात करता हूँ। अभी बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि वही था जिसके बारे में मारा ने बताया था कि वो हर महीने मशरूम्स को चेक करने आएगा। अब यह एंड्रे उसकी बेइज्जती करता है कि तुम कैसे अजीब आदमी हो, मुँह उठाकर ही हमारे कमरे में चले आए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर वो बूढ़ा आदमी जो काफी अजीब था कहता है कि मेरा काम हो गया भाई, अब मैं जा रहा हूँ और अगले ही महीने आऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया, जबकि वो वापस अपनी वाइफ के पास आकर उसे संभालता है कि रिलैक्स हो जाओ, वो जा चुका है। अब अगले दिन जब एंड्रे अपने काम पर था और घर पर उसकी वाइफ अकेली थी, तो उसे घर में अजीब महसूस होने लगा। वो खुद को महफूज नहीं समझ रही थी, उसे डर लगने लगा, इसीलिए वो एंड्रे के ऑफिस के बाहर जाकर उसका इंतजार करने लगी। वो जब बाहर आया तो अपनी वाइफ को देखकर खुश तो था ही, साथ ही उसे काफी हैरानी भी हो रही, और अभी दोनों वापिस घर आकर एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। अब ऐसे ही एंड्रे जब अगले दिन ऑफिस गया तो फिर से उसकी वाइफ को घर में अजीब महसूस होने लगा। इस बार तो उसे एक बच्चे की रोने की आवाज भी आई। अब ये आवाज सुनकर उसे बच्चे का ख्याल आया। वो अजीब सी हो गई, बिना सोचे अपने हस्बैंड को कॉल करती है, कहती है कि अब हमें भी बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, और बस इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अब जब ऑफिस से एंड्रे घर वापस आया तो वो अपनी वाइफ को बड़ी अजीब हालत में जमीन पर बैठा हुआ देखता है। उसकी वाइफ ने कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो बहुत परेशान होकर रो रही थी। तब एंड्रे जल्दी से आकर उसे चादर लपेटता है, संभालता है, पर वो कंट्रोल से बाहर हो गई थी, क्योंकि अब पता नहीं कैसी उसे सब कुछ याद आ गया था। वो एंड्रे पर भड़क उठी कि उस दिन तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। वो पागलों की तरह हाथ पाँव मारने लगती है कि तुमने क्यों किया था वैसा, क्यों तुम डर के भाग गई थी, और फूट फूट कर रोने लगती है। अब यह एंड्रे को कुछ
समझ नहीं आती कि क्या करूं। वो उसे शांत करके गले से लगा लेता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इसे कैसे फिर से सब याद आ गया। वो मारा को कॉल करता है, कहीं काम था। तो अब एंड्रयू इंटरनेट पर मारा के बारे में और पता करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे वो बूढ़ा आदमी याद आया। वो सोचता है कि मैंने मारा के कमरे में उसकी तस्वीर देखी थी जब वो एक टावर के पास खड़ा था। तो अब एंड्रयू उस टावर के बारे में इंटरनेट से पता करके वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ तलाश करने पर उसे वो बूढ़ा आदमी मिल भी जाता है, पर उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो एंड्रयू को अपनी बातों में फंसाकर उसे अंदर बुलाता है और फिर उसे करंट का झटका लगाकर बेहोश कर देता है। एंड्रयू की जब आंख खुली तो वो खुद को एक गाड़ी में पाता है, जहाँ वो बूढ़ा आदमी उसे कहीं ले जा रहा था। एंड्रयू उससे सवाल करता है कि तुम क्या चाहते हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो, जिस पर बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि मेरी वाइफ को मारा ने अपने पास कैद करके रखा हुआ है और अब मैं तुम्हारे बदले में अपनी वाइफ को मारा से छुड़वा लूंगा। यहाँ हमें पता चला कि इस बूढ़े आदमी की वाइफ वही है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जिसे वो डरावनी सी औरत अपने साथ ले गई थी। यानी कि वो अजीब औरत और कोई नहीं बल्कि मारा थी, जो अपना रूप बदल के वहाँ आई थी। अब यहाँ बूढ़ा आदमी सबसे जरूरी बात बताता है कि मारा असल में ऐसी विच है जो उन लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए चुनती है, जो अपनी जिंदगी पछतावे में गुजार रहे होते हैं। जैसे कि मुझे इसलिए चुना क्योंकि नशे की हालत में मैं अपनी वाइफ को बहुत मारा करता था, जिस बात का मुझे पछतावा भी हुआ करता था, और इसी चीज का फायदा उठाकर मारा ने मुझे और मेरी वाइफ को फंसा लिया। जिसके बाद बूढ़ा आदमी एंड्रयू को लेकर एक अजीब सी जगह पर आ गया, जहाँ दीवारों पर बहुत सारी चमकदार मशरूम्स बेलें फैली हुई थी और कि उसकी डैड भी इस डील के लिए मान गई, जिस पर सिपाही मारा को उठाकर अपने साथ ले गए। साथ आधे घोड़े भी और आधे गांव वालों के पास ही रहने दिए। जिसके बाद वो मारा को उसी घर में ले आए जहाँ अब वो रहती है, और वहाँ उस पर बहुत जुल्म किए गए, जिस वजह से मारा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने गाँव वालों से बदला लेने का फैसला किया, जिसके लिए उसने काला जादू सीखा और वो बन गई एक विच। और फिर इसी जादू की मदद से उसने सभी सिपाहियों को अपने कंट्रोल में करके गाँव वालों पर हमला करवा दिया और अपने डैड समेत सभी लोगों को मरवा दिया। और अब क्योंकि वो विच बन गई थी तो बुरा होने की वजह से उसने बहुत सारे शादीशुदा लोगों को अपने जाल में फंसाया, जिसके बाद वो उन्हें मार दिया करती थी। कपल्स में से वो लड़की को तो बहुत बुरी मौत देती थी, जबकि हस्बैंड्स को अपनी खतरनाक ताकतों से घोड़ा बना दिया करती थी और फिर उनका मांस खा लिया करती थी, जो उसे बहुत पसंद था, जैसा उसने बूढ़े आदमी के साथ किया। क्योंकि उस जैसे और एंड्रयू जैसे लोगों को ही वो टारगेट बनाती थी, जो अपनी जिंदगी पछतावे के साथ गुजार रही होती थी, क्योंकि उनकी पछतावे से ही वो और ताकतवर बन जाया करती थी। यही वजह है कि वो अब तक जिंदा और जवान है, जो अलग अलग रूप भी बदल सकती है। अभी ख्याल देखने के बाद एंड्रयू दोबारा से उस घर की तरफ बढ़ने लगा, जिसके अंदर उसकी वाइफ और मारा रह रही थी। उसकी वाइफ बाहर आई और उसे वहाँ से भाग जाने का कहती है, क्योंकि वो सारी बात जान गई थी। मारा ने उसे बता दिया था कि तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारी वजह से वो मेरे पास आया था, तुम्हारी फिक्र है उसे। पर वो यहाँ से जाता नहीं बल्कि घर के अंदर आ जाता है, जहाँ सामने ही मारा बैठी थी। वो एंड्रयू को देखकर काफी खुश हो गई, कहती है कि आओ आओ, मैं तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रही थी। तुम इसे बचाने तो आ गई, पर अब मैं यहाँ तुम्हारे प्यार का इम्तिहान लूंगी। अगर तो तुम इसमें कामयाब रही तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। जिस पर एंड्रयू मान जाता है और तब मारा उसे उसी वक्त में भेज देती है जब गुंडे उनके घर में घुस आए थे और उसकी वाइफ के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। पर इस बार वो भागता नहीं बल्कि उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है। वो चाकू लेकर उनमें से एक पर हमला कर देता है, पर एक उसे ही चाकू से मारकर जख्मी कर देता है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई और मारा के साथ खुद भी जलकर खत्म हो गई। उधर एंड्रयू और उसकी वाइफ उसे गड्ढे के जरिए बाहर निकल आते हैं। यहाँ वो काफी जख्मी था, जिसके गले से लगकर उसकी वाइफ बहुत रोती है और अब वो उसे माफ कर चुकी थी और यहाँ सब भुलाकर अपने खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला करती है। इनकी जिंदगी अब सच में अच्छी हो जाए और इन्हें अब मारा जैसे लोगों का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा, जिनका नाजायज फायदा उठाएं। उसकी वाइफ एंड्रयू को सहारा देकर यहाँ से ले जाने लगी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।